ग्रोथ कैसे होगी, प्लांट का डेवलपमेंट कैसे होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग समझ लेते हैं क्या, ग्रोथ। व्हाट इज ग्रोथ, क्या है ना। ग्रोथ क्या चीज है, देखो ग्रोथ आपकी डिफाइन होती है कोई भी इरिवर्सिबल इंक्रीज अगर साइज में हो रहा है, मास में हो रहा है, ऑर्गन के या सेल के, तो उसको आप क्या कहेंगे, ग्रोथ। ग्रोथ। इतनी बात क्लियर। यस Yes. सर। ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज, ग्रोथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, कैन बी डिफाइंड एज रिवर्सिबल। कैसा, इरिवर्सिबल इंक्रीज इन साइज। size and mass of cell और organ। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ग्रोथ। सॉरी ग्रोथ। ठीक है, अब ये ग्रोथ आपका अगर देखा जाए तो एक तरीके का मेटाबॉलिक प्रोसेस है, यानी कि इसमें एनाबॉलिक रिएक्शंस भी होंगी और मेटाबॉलिक। मान लो कि भाई अमाइनो एसिड है कोई, तो बहुत सारी अमाइनो एसिड मिल रही हैं, तो क्या बनाएंगे बच्चों, ये प्रोटीन। प्रोटीन्स बनाएंगी, है ना। तो यहां पर क्या हुआ, एनाबॉलिज्म। हाँ या ना भाई, फॉर्मेशन क्या कहलाएगा, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म। Metabolism. दैट प्रोटीन आर फॉर्म्ड बाय द एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, है ना। एटीपी यानी कि एटीपी टूटेगा, यानी कि कोई एक बॉन्ड टूटेगा, कुछ टूटेगा तब जाके कुछ बनेगा। तो बहुत सारे स्टेप ऐसे होंगे जिसमें ग्रोथ के टाइम पे जो, जिसमें सबस्ट्रेट आपके टूटेंगे, और ऐसे बहुत सारे स्टेप होंगे जिसमें आपके कुछ प्रोडक्ट बनेंगे। क्लियर बेटा। यस। Yes, sir. इसीलिए हम ग्रोथ को क्या बोलते हैं, इट इज अ मेटाबॉलिक प्रोसेस। कैसा प्रोसेस बताते हैं बच्चों, मेटाबॉलिक प्रोसेस। metabolic process occur at the expense of energy। ठीक है, जब तक एनर्जी खत्म नहीं करोगे तब तक ग्रोथ न्यू। नहीं होगी। ठीक है, यस सर। चलो सबके समझ में यस सर। हाँ बेटा, आपकी आवाज अटक रही है, मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको। सर आपकी वॉइस अगला है वॉइस मेरी क्लियर। आवाज नहीं है, यस सर। अभी आ रही है। यस सर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ग्रोथ, है ना। ग्रोथ के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इस चीज को समझो आप पहले। ठीक, पहली चीज क्या है कि प्लांट के केस में हम लोग पढ़ रहे हैं, तो प्लांट के केस में ही बात करेंगे ना, प्लांट की ग्रोथ की बात कर रहे हैं। सो प्लांट की ग्रोथ जो है इनडिटर्मिनेट है, ये पढ़ा होगा चैप्टर 1 में भी, है ना, कि यस प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। ऑलराइट, कैसा होता है बच्चे, इनडिटर्मिनेट होता है, क्योंकि प्लांट के पास हमेशा ये कैपेसिटी होती है कि वो क्या कर सकता है, अपने आप के या फिर अपने ऑर्गन्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, बिकॉज इट हैव सम स्पेशल काइंड ऑफ सेल नोन एज मेस्मेटिक सेल। पता है आपको, Yes, sir. ठीक है। सो प्लांट ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट बिकॉज प्लांट retain the capacity of unlimited growth। इतना पॉइंट क्लियर हो बेटा। यस सर। ठीक है, तो उनकी जिंदगी भर जब तक वो जिंदा है तब तक उनमें ये कैपेसिटी रहती है कि दे कैन शो ग्रोथ। ठीक, अब व्हाट इज द रीजन ऑफ दिस एबिलिटी, है ना, दे हैव मेरिस्टेमेटिक सेल। कौन सा सेल बेटा, ठीक है, एट सर्टेन लोकेशन। कुछ लोकेशन है जैसे एपिकल है, शूट एपिकल और
रूट एपिकल, लेटरल है, और इंटरकैलरी मेरिस्टेम में पढ़े हैं आपने ये। Yes, sir. Sir. तो जहां जहां भी ये प्रेजेंट होंगे वहां वहां क्या होगा, एबिलिटी ऑफ ग्रोथ। इतनी बात समझ में आई? Yes, sir. दे हैव मेरिस्टेम एट सर्टेन लोकेशन। इन देयर बॉडी, ठीक है, उनकी बॉडी में होता है, ठीक है। तो दे शो ग्रोथ एट दैट पॉइंट, ठीक है। Yes, sir. चले, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. No. तो दे हैव ability to divide, they have ability to Divide. चलो लिखो इसको, फिर मुझे बताओ। Done. कर लिया? No, sir. Sir, done. डन। चले आगे देखें। अब टाइप्स ऑफ ग्रोथ क्या है, प्लांट में कितनी टाइप्स की ग्रोथ मिल जाती है? टाइप्स ऑफ, वी आर स्टडीइंग द प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ओके मुस्कान, ठीक है मुस्कान? Yes, sir. ओके, टाइप ऑफ प्लांट ग्रोथ। देखो कितनी तरीके की प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलती है बच्चे, दो तरीके की प्लांट में ग्रोथ देखने को मिलती है। एक होती है बेटा कौन सी? Primary and secondary growth. प्राइमरी ग्रोथ, ठीक है। और दूसरी कौन सी होगी बच्चों? Secondary growth. हाँ, प्रीवियस स्लाइड जल्दी देखो बेटा, प्रीवियस स्लाइड। हो गया? Yes, sir. चले आगे समझते हैं। पहली ग्रोथ कौन सी है? Primary growth. Primary growth. देखो बच्चों, प्राइमरी ग्रोथ में क्या होगा, एपिकल मेरिस्टेम। देखो दो तरीके के मेरिस्टेम प्रेजेंट होते हैं प्लांट के पास। एपिकल मेरिस्टेम की बात करूं तो मैं, एक होता है रूट किट में, जिसको हम कहते हैं रूट एपिकल मेरिस्टेम। एक होते हैं बेटा शूट में, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? Shoot apical. शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब मान लीजिए ये कोई आपकी शूट है, ठीक है, और इधर ये नीचे दूसरे कलर से हम लोग ले लेंगे Root. हाँ रूट ले लेंगे। इधर चेंज नहीं हो रहा था, इसको भी चेंज कर सकते हैं हम। एक सेकंड रुकिए बस। ठीक है, तो इधर हमने क्या ले लिया बच्चों? रूट। ठीक है, तो व्हेन द प्लांट स्टार्ट टू ग्रो, तो वहां पर क्या होता है, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सेल होंगे इनके पास, रूट के पास, ये हमने बनाया, ये सेल कहलाएंगे आपके रूट एपिकल Meristem. मेरिस्टेम। ठीक है, similarly there will be some cell on the apex of the shoot, this cell will be known as Apical Shoot meristem. apical meristem. एपिकल मेरिस्टेम। इतना बात समझ में आती है? Yes, sir. अभी क्या होगा, द शूट विल ग्रो लाइक दिस, है ना, ऊपर की तरफ ग्रो करेगी, हाँ या ना? Yes, sir. रूट विल ग्रो टुवर्ड्स द ग्रेविटी, नीचे की तरफ ग्रो करेगी, है ना? तो क्या हो रहा है, प्लांट यहाँ पर क्या कर रहा है, एलोंगेट हो रहा है। Yes, sir. ठीक है, तो प्राइमरी ग्रोथ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोंगेशन ऑफ Shoot. प्लांट, Yes, sir. होल प्लांट ना, एलोंगेशन ऑफ प्लांट। क्लियर बेटा? Yes, sir. तो प्राइमरी ग्रोथ में कौन इस्तेमाल हुआ बच्चों? एपिकल मेरिस्टेम, वेदर इट इज रूट और Shoot. शूट एपिकल मेरिस्टेम। यहां पर हम क्लियर है? तो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्राइमरी ग्रोथ, these are those which are responsible for Primary growth. Primary growth. ठीक है, ठीक है।
So whenever the primary growth occur, the plant elongate. क्या करता है प्लांट? Along. Along the axis. ये प्लांट की एक्सिस है, इसी एक्सिस के along ये क्या करेगा बच्चों? elongate करेगा. ठीक है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए इसको लिखिए फिर आगे बढ़ाते हैं. Sir, लिखिए. से लिख लिया. लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक. चलिए अब दूसरा देखते हैं. सेकंड इज Secondary growth. secondary growth. So what happens in secondary growth? Look, when the plant has done all its primary growth, जब उसकी सारी primary growth हो चुकी है, plant आपका बन चुका है, plant ये grow कर रहा है, ठीक है. Now it will try to increase its girth. क्या बढ़ाने की कोशिश करेगा? Girth. चौड़ाई बनाने की. बात समझ में आई? Yes, sir. ठीक है. जैसे कि डाइकॉट है और जिम्नोस्पर्म है. डाइकॉट और Gymnosperm. मोनोकॉट में सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती. नहीं होती है ना. तो इन केस ऑफ डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म द प्लांट increases its girth by the help of which meristem? Lateral Meristem. meristem. Clear? Yes, sir. Okay. The secondary growth occurs after primary growth. Okay. The plant increases its girth. Is its girth. है ना. प्लांट क्या इंक्रीज करता है बच्चों? गिर्थ इंक्रीज करता है. एंड द सेकेंड थिंग यू हैव टू रिमेंबर दैट लेटरल मेरिस्टेम are responsible for the secondary growth, like vascular cambium and cork cambium. Clear? Yes, sir. चलिए लिख लीजिए. तो लिख लिया. No, सबने sir. लिख ली? लिखो लिखो No. बेटा. लिखो कोई नहीं. Sir, done. डन. सबका हो गया. Yes, sir. देखो अगला टॉपिक. ग्रोथ इज मेजरेबल. कैसी है ग्रोथ बच्चों? Measurable. मेजरेबल है. मतलब इसको मेजर करा जा सकता है. ऐसा नहीं कि आप कोई ग्रोथ कर रहा है तो आप उसको मेजर नहीं कर सकते. ग्रोथ कैन बी मेजर्ड. तो होता क्या है बच्चों? देखो ग्रोथ सेलुलर लेवल पे, मान लो कि कोई सेल है बच्चों, ये ग्रो कर रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मुद्दा रहता है कि क्या ग्रो करें, क्या देखें. तो इसमें आपको साइज तो उतना दिख नहीं पाएगा, तो आप क्या देख सकते हो? Protoplasm. प्रोटोप्लाज्म, है ना. तो प्रिंसिपली हम इसमें क्या देख सकते हैं? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म. मगर डायरेक्टली मेजर करना बहुत मुश्किल है. बात समझ में आ रही है? यू कैन नॉट मेजर डायरेक्टली द प्रोटोप्लाज्म बिकॉज प्रोटोप्लाज्म इज प्रेजेंट इनसाइड द सेल, है ना. तो व्हाट यू कैन मेजर, ठीक, तो मैं पहले कुछ लिख दे रहा हूं कि आप क्या क्या मेजर कर सकते हैं. ठीक है. पैरामीटर्स फॉर द मेजरमेंट ऑफ, क्या मेजर करनी है हमें? ग्रोथ. ठीक है बेटा. क्या क्या पैरामीटर्स हैं? देखिए सबसे पहला पैरामीटर है कि मान लीजिए आपने फ्रेश वेट लिया किसी का, कि फ्रेश वेट कितना है, और क्या लिया बच्चों? ड्राई वेट. वो क्या हो जाता है? एक भाई पता लग जाता है फ्रेश वेट कितना था और
ड्राई वेट कितना, तो ये इस तरीके से हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं। तो इफ देर इज एनी इंक्रीज इन फ्रेश और ड्राई वेट दैट कैन बी मेजर्ड, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. We can measure this. WT is weight. Wait. So whenever you know the pollen tube, what is pollen tube? You know? Yes, sir. So plants में present होती है. हाँ, the pollen tube carries the gametes. The pollen tube carries for the gamete to the for pollination, है ना? Sir. इतनी बात समझो, है ना? तो what happens if we can measure the increase in length of pollen tube? We can also measure the length of pollen tube. Clear? Length भी measure कर सकते हैं, ठीक है? We can also measure the increase in surface area. कैसे? मान लो कि कोई छोटी सी लीफ है, अभी एक लीफ ये है, ठीक है ना? इसका सरफेस इतना है. Now this leaf become large. सरफेस एरिया बढ़ गया. Yes, sir. Yes, sir. So we can measure the increase in surface area. Sir. दोबारा बताएं साइन को. Yes, sir. बच्चों दोबारा बता दो. Yes, sir. So we can measure the growth in surface area, for example, like this in leaf, है ना? So when the leaf is small, the surface area is small, and when the leaf is become larger, the surface area automatically become larger. And we can also, sorry, So increase in fresh and dry weight. So इसका मतलब देखो बेटा, एक होता है फ्रेश वेट जिसमें कि वाटर अवेलेबल होता है, एक होता है ड्राई वेट जिसमें वाटर नहीं होता, एब्सेंट होता है, ठीक है? Yes, sir. So when it is, ये हाँ, we can also measure the increase in cell number, ठीक है? How many cells are present, for example, in case of maize, the root apical meristem have 17,500 new cell per hour. कितने बच्चों? 17,500. न्यू सेल पर है. हाँ, तो इसका मतलब हम अगर इसके जस्ट डबल देख रहे हैं, इसका मतलब सेल ग्रोथ हो रही है, यानी कि रूट ग्रो कर रही है ना? चलिए अगली चीज क्या देख सकते हैं? इंक्रीज इन सेल वॉल्यूम. इंक्रीज इन Cell volume. सेल वॉल्यूम, है ना? आपने देखा होगा वाटरमेलन खाते हैं सभी, तरबूज वगैरह खाते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. उसमें Yes, आप sir. देखेंगे कि भाई एक सेल जो होता है वो अपना जो साइज है वो करीब करीब 3,50,000 टाइम्स बढ़ा लेता है. कितना बच्चों? 3,50,000 टाइम इंक्रीज कर सकता है. सो व्हेन दिस इज ऑकरिंग, छोटा सा तरबूज होता है फिर वो और बड़ा होता जाता है, बिकॉज द साइज, सॉरी, द वॉल्यूम ऑफ द सेल और द साइज इज Increases. इंक्रीजिंग, है ना? Yes, Yes. sir. Yes, sir. पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? Yes, sir. Yes. सेल इन अ वाटरमेलन. Increase its size, कितना बच्चों? 3,50,000 time. The last one is increase in girth. Increase in girth. Guild. चौड़ाई. लिख लो बच्चों. Sir, लिख लिया. बाकी बच्चे लिख लें. सर डन. डन? सबने लिख लिया बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चले. Now we will talk about the next topic, that is measurement of या method of growth measurement. किस तरीके से आप ग्रोथ को
मेजर करेंगे, मेथड ऑफ ग्रोथ मेजरमेंट। क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है बेटा। देखो सबसे बड़ी बात है कि आप डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हो। लीफ छोटी थी, लीफ बड़ी हो गई, खत्म हो गई बात, है ना? दिस इज व्हाट योर डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। एनी प्रॉब्लम? No, sir. नो। और बाय काउंटिंग you can count and tell that whether it is increasing or Decreasing. not, है ना? And by taking weight, so it can be done by using the weight machine, Yes, sir. weighing machine, ठीक है? When the length of anything is calculated, we can use meter scale. Yes, sir. Okay, the by meter scale, ठीक है? And your homework coming now, by axanometer. What, why this is required and what is the role of oxanometer? Okay beta? Yes, sir. Yes. Okay, write it down, write it down. तो लास्ट पॉइंट का क्या मीनिंग है? वही तो होमवर्क है। ऑक्सानोमीटर क्या है और ऑक्सानोमीटर का रोल क्या है? व्हाई वी आर यूजिंग ऑक्सानोमीटर? दिस इज योर होमवर्क। ओके सर। चलिए, हो गया? Yes, sir. ठीक है, यहाँ तक दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। चलिए बेटा आगे बढ़ते हैं। Now we will talk about the next topic. This is phases of Growth. growth. What are the phases of growth? Phases क्या हैं growth के? ठीक है, बेसिकली हमने क्या करा है, 3 phases में growth को डिवाइड कर दिया है। कितने phases में बच्चों? 3 phases में। देखो पहला जो फेज हम लोग पढ़ते हैं दैट इज मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक फेज कौन सा फेज होगा बच्चों? दूसरा हम लोग फेज पढ़ते हैं एलोंगेशन फेज। तीसरा फेज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों मैचुरेशन फेज। मैचुरेशन फेज, है ना? देखो कोई भी चीज बनेगी तो पहले वो क्या करती है, बहुत तेजी से डिवाइड करती है, ठीक है? इसीलिए उसमें क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक फेज कहलाता है, ठीक है? इसको लिखो, फिर एक एक फेज अलग अलग पढ़ते हैं। लिख लिया? यस सर। चलिए, तो पहला कौन सा फेज पढ़ेंगे बच्चों हम? हाँ, मेरिस्टेमेटिक फेज। लुक हियर, व्हाट हैपन इन मेरिस्टेमेटिक फेज। देखो बच्चों, मेरिस्टेमेटिक फेज में वही सेल होंगे जो क्या कर रहे होंगे, कॉन्स्टेंटली डिवाइड कर रहे होंगे, ठीक है? तो इस फेज में वही सेल आएंगे जो कॉन्स्टेंटली डिवाइड करते रहेंगे, ठीक है? बेसिकली दीज आर यूजुअली सीन एट द रूट एंड शूट एपेक्स, है ना? एंड आल्सो सम रीजन वेयर द ग्रोथ इज रिक्वायर्ड, ठीक है? अब व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज सेल? क्या प्रॉपर्टी होती है इन सेल की? बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। पहले तो हम ये देखेंगे कि क्या है। मेरिस्टेमेटिक फेज कंसिस्ट ऑफ कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग सेल, ठीक है बेटा? डिवाइडिंग से कॉन्स्टेंटली डिवाइडिंग से डिवाइडिंग सेल। क्लियर? यस ठीक है। The second thing is the cells have dense protoplasm. कैसा होता है? साइटोप्लाज्म कैसा होता है इनका?
dense cytoplasm। ओके, दूसरी चीज क्या होगी, द सेल हैव लार्ज न्यूक्लियस। इनका न्यूक्लियस कैसा होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा। भाई इनको क्या करना है कि जल्दी से डिवाइड होकर दो में बदलना है, साइटोप्लाज्म भी बड़ा कर लिया और न्यूक्लियस भी इन्होंने बड़ा कर लिया, ठीक है। Yes, sir. एंड सेल्स हैव abundant plasmodesmal connection। प्लाज्मोडेस्माटा जानते हो, connection between the two adjacent cell is the plasmodesmata, and they have abundant plasmodesmal connection। ओके बेटा, Yes, sir. तो when जब ये टिश्यू एक साथ खड़े होते हैं, पे इकट्ठे होते हैं, देयर इज नो इंटर सेलुलर Spaces. स्मॉल साइज ऑफ वैक्यूल और मे बी एब्सेंट, ठीक है, बट यूजुअली स्मॉल साइज ऑफ Vacuole. वैक्यूल, ठीक है। Yes, sir. चलिए लिखिए इसको। Done. सबने लिख लिया बेटा, Yes, sir. Yes, sir. चलो ठीक है। दूसरा आपका फेस है एलोंगेशन फेस। कौन सा फेस बेटा, Elongation. एलोंगेशन फेस में क्या होता है, देखो बच्चों, अगर मान लो ये सेल था, ठीक है, ये सेल कैसा हो जाएगा, एलोंगेट हो जाएगा, हाँ या ना। Yes, sir. तो जो साइज छोटा था वैक्यूल का वो आपका Large हो जाएगा. लार्ज हो जाएगा, सेल का भी साइज लार्ज हो गया और वैक्यूल का भी साइज लार्ज हो गया। Large हो तीसरा क्या है कि जो सेल वॉल थिन थी वो अब क्या हो जाएगी, थिक बाय द न्यू सेल वॉल डिपोजिशन। तीन चीजें होती हैं इसमें। फर्स्ट थिंग इज इंक्रीज इन वैक्यूल साइज, इंक्रीज इन Vacuole size. vacuole size। The second thing is cell enlargement। सेल क्या कर जाएगा बच्चों, बड़ा हो जाएगा। enlarge कर जाएगा। और third thing is new cell wall deposition। now the cell wall become thick, है ना, new cell wall deposition and that occur on the in the elongation phase। देखो आपने अगर रूट का पढ़ा होगा स्ट्रक्चर इस तरीके से, तो ये मान लो कि रूट कैप है, Yes, sir. है ना, ये वाला क्या था बच्चों, रूट कैप था। इसके ऊपर जो छोटे छोटे सेल एक ग्रुप आ रहा था, ये कौन सा जोन था, Meristematic. मेरिस्टेमेटिक जोन। इसके बाद कौन सा जोन था बेटा, Elongation phase. एलोंगेशन जोन, ठीक है। और लास्ट में कौन सा जोन था, Maturation. मैच्योरेशन, ठीक है। तो एक बात याद रखना कि कहां पर कौन से फेज मिलेगा या किसके बाद मिलेगा, ठीक है। ये कौन से सेल कहाँ मिलते हैं भाई, ये आपके मेरिस्टेमेटिक सेल से थोड़ा ऊपर मिलेंगे। एलोंगेशन वाले सेल के जो होते हैं, एलोंगेशन के सेल्स कहाँ मिलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल के ऊपर, है ना, प्रॉक्सिमल मिलते हैं, ठीक है। Yes. लिख लो बच्चों। लिख लिया। ठीक है, सर ये रिपीट कर दो एक बार। कौन सा बेटा पॉइंट, सर ये आपने लास्ट समझाया, न्यू सेल मैं- वॉल पोजीशन। देखो क्या होगा कि वो थिन सेल वॉल थी, जब आपका सेल एलोंगेट करता है तो थिन सेल वॉल आपकी ब्रेक हो जाएगी, ठीक है। उस वजह से क्या होता है, नई सेल वॉल डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है सेल के ऊपर। बात समझ में आई। और तीसरी बात ये है कि भाई ये एलोंगेशन का जो सेल होंगे वो आपको मेरिस्टेमेटिक सेल के प्रॉक्सिमल साइड पे मिलेंगे, ठीक है।
ठीक है। अच्छा, तीसरा कौन सा है बेटा? Maturation phase. मैचुरेशन फेज। भाई मैचुरेशन कब होता है सेल का? जब वो कोई इंपॉर्टेंट फंक्शन करने लगे, है ना, तभी तो कहोगे इसका मैचुरेशन फेज आ गया, Yes, sir. है ना। तो पहली चीज तो क्या है कि जब भी कोई सेल मैचुरेशन फेज में आएगा तो उसका सेल साइज नहीं बढ़ेगा, वो मैक्सिमम साइज पे पहुंच जाएगा। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. उसकी सेल वॉल पूरी तरीके से थिक हो जाएगी और प्रोटोप्लाज्म अब नहीं बढ़ने वाला। ठीक है। इन दिस फेज सेल मैच्योर टू परफॉर्म स्पेशल फंक्शन। फॉर एग्जाम्पल मैं यहां पर दिखा रहा हूं, दीज आर एपिडर्मिस, यू नो दैट, रूट एपिडर्मिस, Yes, sir. Yes, sir. है ना, एंड ऑल्सो नोन एज एपीब्लेमा, एंड दे गिव राइज टू Okay. रूट hairs, है ना। तो द सेल इन द मैच्योरेशन फेज अटेन देयर मैक्सिमम साइज। क्या करते हैं यहां पर, क्या हो जाता है, उनका मैक्सिमम Size. साइज हो जाता है। ठीक है बेटा, कोई दिक्कत? Yes, sir. No, sir. No, sir. तो परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। चलो लिखो बच्चों, फर्स्ट पॉइंट रिपीट कर दो। अटेन देयर मैक्सिमम साइज, यानी कि अब सेल वॉल इससे ज्यादा थिक नहीं होगी, ना ही प्रोटोप्लाज्म इंक्रीज होगा। बात समझ में आई? Yes, sir. जब सेल एक मैचुरेशन फेज में चला जाएगा, यहां से निकल के कोई मैचुरेशन फेज में चला गया, जो सेल वॉल की थिकनिंग थी वो कंप्लीट हो गई और जो साइटोप्लाज्म इंक्रीज होना था वो भी आपका हो चुका। अब कुछ नहीं बढ़ेगा। अब क्या होगा, ये सेल अपने एक प्रॉपर शेप ले लेगा और प्रॉपर फंक्शन करेगा। Yes, sir. लिखो बच्चों। Sir, done. डन। Yes, sir. चलिए क्वेश्चन लिखिए अब आप। Which of the following cell have thin cell wall and prominent nucleus? ठीक है, इनमें से किसमें थिन सेल वॉल होती है? द सेल ऑफ elongation phase, नंबर 2 सेल ऑफ, अच्छा यहाँ पे ऑप्शन है ए बी, सेल्स ऑफ मैच्योरेशन फेज, सेल ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज, एंड लास्ट नन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए Yes, sir. करें। ओके प्रतिभा, गुड।
हो गया बच्चों? Yes, Yes. sir. ठीक है, So, तो बेटा क्या करेक्ट आंसर है इसका? arithmetic. सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज। ठीक है बच्चों, वेरी गुड, ऑप्शन सी सिजल गुड, कृतिका गुड। ठीक है, बाकी सब बच्चे भी गुड जिनका करेक्ट आंसर है। ठीक है, हाँ जी। तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया? फेजेस पढ़ लिया है ना। 3 फेजेस रहेंगे जिसमें कि प्लांट अपनी ग्रोथ दिखाता है। एक आपका मेरिस्टेमेटिक, दूसरा एलोंगेशन और तीसरा Maturation. मैच्योरेशन। देखो, जब कोई चीज ग्रो कर रही है तो उसका कोई रेट भी होगा जिसको हम लोग क्या कहेंगे? Growth rate. Growth rates. ग्रोथ रेट। ठीक Growth है, rate. वेरी गुड, ग्रोथ रेट। ठीक है, मान लीजिए आपने कोई घर, आपके यहाँ लगे गमले वमले लगे हुए, प्लांट्स लगे हुए? Yes, sir. तो क्या है, आप मान लीजिए आप गए, ठीक है, आपने देखा आपका पेड़ है जिसमें एक पत्ती निकली हुई छोटी सी। कल आपने देखा कि उसी प्लांट में, उसी गमले में, तो आपके क्या हो जाएंगे? पत्तियां कितनी निकल आई? 2। ठीक है, दैट ग्रोथ रेट इज टर्म्स ऑफ नंबर। ठीक है, अब मान लीजिए कोई दूसरा घर है किसी का भी बच्चे का, वहां पर वो देख रहा है कि ग्रोथ हो रही है प्लांट की, दिस स्मॉल लीफ। अब ये आपने देखा विद इन 24 आवर्स। ठीक है, किसी ने ये देखा, सुबह देखा उसने 8 AM को, सुबह उठी या उठा और वो देख के आया ऊपर, उसने देखा 8 AM ब्रश करते करते उसने देखा ये लीफ छोटी सी थी। अब जब वो लंच करने के बाद दोपहर में गया, चलो ठंड लग रही है, अब एक काम करते हैं, ऊपर चलते हैं, धूप लेते हैं, तो लीफ का साइज क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया, है ना। तो 12 नून को द साइज ऑफ लीफ increases. This is also growth Yes, sir. number, and this is also grows in size. Okay, बात समझ में आ रही है? तो साइज जो भी हम देखेंगे ग्रोथ का, वो किस 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 पैरामीटर पे देख रहे हैं हम? टाइम, है ना। तो हम क्या कह रहे हैं, ग्रोथ रेट को कैसे हम मेजर करेंगे? इंक्रीज इन ग्रोथ, इंक्रीज इन ग्रोथ। पहली चीज तो हमने ये देखी, ग्रोथ हमने पहले बता चुके हैं, ग्रोथ किस किस चीज की मेजर हो सकती है ना, ये तो बात कर चुके हैं ना हम, Yes, sir. Yes. है ना। अब हम क्या कह रहे हैं कि इंक्रीज इन ग्रोथ पर यूनिट टाइम। ठीक है, पर यूनिट Time. Time. टाइम, ये कहलाता है, इज नोन एज Growth rate. Growth rate. ग्रोथ रेट, है ना, ग्रोथ रेट, है ना। 4 घंटे में इसका क्या साइज हो गया, और 24 घंटे में इसमें कितने भाग है, मतलब दोनों का अलग रहेगा। क्लियर? Yes, sir. कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ पे? No, sir. No. We are clear with the growth rate. Increase in growth per unit time is known as Growth rate. Growth rate. growth rate. So we will talk about the types of growth. यानी कि देखो, प्लांट के पास 2 तरीके हैं अपनी ग्रोथ करने के, ध्यान से सुनना। एक है अर्थमेटिक, एक है बेटा जियोमेट्रिक। ठीक है, अब हम पहला समझेंगे बच्चों अर्थमेटिक। हमारी स्पेलिंग गलत हो गई, अरिथमेटिक। अरिथमेटिक, देखो बच्चों, अरिथमेटिक में क्या होता है, मान लीजिए ये एक कोई सेल है, ये क्या है बच्चों? एक Cell. सेल, है ना। ये जब सेल डिवाइड करेगा तो कितने सेल बनाएगा बच्चा? 2. 2 सेल बनाएगा। ध्यान से सुनना, कितने सेल बनाएगा बेटा? 2. 2। एक ये सेल और दूसरा ये सेल। बात समझ में आई? Yes, sir. ध्यान से सुनो, ठीक है। नाउ व्हाट हैपेंस हियर, one of these cell divide and other cell do not divide. Like this cell formed these 2 cell, A cell and B. B cell. Okay, one of these cell will divide, like A cell will divide and form how many cell? 2 cell, है ना। But this cell will not divide and now. अभी समझ में आया? Yes, sir. Yes. Again, what will happen? It will divide
and these two will not Divide. divide. So in the arithmetic growth, only one of the two cell continues to Divide. divide. ठीक है, Yes, sir. कोई दिक्कत तो नहीं Yes. किसी को? No, No, sir. sir. Let me draw the last of these cell. ठीक, अभी यहां समझ में आ रहा है? तो मैं Yes, sir. अरिथमेटिक ग्रोथ को लिखा दूं. Okay, the cell undergoes mitotic cell division. You know what is mitotic cell division? What is mitotic cell division? Sir, in which two haploid cells are formed. That is a correct definition. In which parent cell is divided into two or more daughter cells. When the parent cell divide into two or more daughter cell, it is a mitosis. Okay. Anybody else? One daughter. One daughter cell. देखो बेटा, दो तरीके का डिवीजन होता है ऑन द बेसिस ऑफ क्रोमोसोम नंबर. On the basis of chromosome number. Okay, when the chromosome number of the parent cell and daughter cell remain the same, that is mitosis division. Okay, suppose the parent cell have 46 number of chromosome and all the daughter cell have 46 number of chromosome. That means this type of division is Mitotic cell division. mitotic cell division. When the parent cell have 46 number of chromosome and the daughter cell have half of the number of chromosome, that is 23. That is meiosis. Remember this. Okay बच्चों. So Yes, sir. अर्थमेटिक जो सेल डिवीजन है या ग्रोथ है, सेल क्या करेगा? माइटोटिक सेल डिवीजन करेगा. और कितने सेल डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा बच्चों? Same number. दो डॉटर सेल प्रोड्यूस करेगा. मगर प्रॉब्लम ये है या फिर उनका तरीका ये है कि ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड. ये बात समझ में आई? Yes, sir. Yes, Only one daughter cell continue to Divide. divide. Clear बेटा point? Yes, sir. अब ये क्या होगा? इनका क्या हुआ? ये जो थे ना, what was happening to them? ये तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे ना. जो डिवाइड नहीं करता है वो क्या हो जाता है बच्चों? मैच्योर. क्या हो जाएगा? Mature. 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 The other daughter cell differentiate and mature. ठीक है? The other daughter cell differentiate and matures. कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो. चलो लिखो इसको. फिर मैं इक्वेशन लिखाता हूं इसकी, मैथमेटिकल इक्वेशन. एल टी इक्वल टू एल नॉट ई आर टी. बात समझ में आ रही है? देखो एक फॉर्मूला है ये. एल टी मतलब है लेंथ एट टाइम टी. ठीक है. एल नॉट है लेंथ एट टाइम 0. ठीक है. इसमें ई आर टी नहीं आएगा, सिर्फ आर टी आएगा. एल नॉट प्लस आर टी. एल टी इक्वल टू लेंथ एट टाइम टी. ठीक है. एल नॉट इक्वल टू 0. माइटोटिक सेल. माइटोटिक सेल. मनीत बच्चे ऊपर दिख रहा हूं. ठीक है. एल नॉट इक्वल टू लेंथ एट टाइम 0. अभी टाइम 0 क्या हो गया? ध्यान से सुनो. 8 बजे क्या देखा? साइज क्या है? 5 सेंटीमीटर. लीफ का साइज क्या है बेटा? 5 centimeter. 5 centimeter. 12 बजे साइज देखा. लीफ का साइज है करीब 15 सेंटीमीटर. ठीक है. तो ये हो गया आपका L0 और ये क्या हो गया? LT. L0. L0 है ना. तो जो इनिशियल टाइम होता है वो हमेशा क्या हो जाता है बच्चों? 0. फाइनल टाइम LT.
ठीक है, अब नो I'll not, और T क्या है बेटा, टाइम, एंड R इज ग्रोथ रेट। चलो लिख लो बेटा इसको। हो गया सर। Done, sir. डन, यस सर। चलो ई मैंने हटा दिया था, अभी इसमें नहीं आएगा, ई आगे आएगा इसी तरह, ठीक है। चलो दूसरी ग्रोथ है बेटा जियोमेट्रिक ग्रोथ। ग्रोथ ठीक है, अब इसको देख रहे हो बेटा, देखो सेल, जैसे मान लीजिए ये सेल है, ये डिवाइड करेगा, और हर सेल के पास पावर क्या होगी, पावर ऑफ डिवीजन। इट विल फॉर्म टू मोर सेल एंड दिस सेल विल डिवाइड लाइक दिस। समझ में आ रहा है, क्लियर है बात? यस सर तो when there is Yeah. division and each cell, each daughter cell have power of division, this kind of growth is known as जियोमेट्रिक geometric growth. Clear? यस सर Okay, very simple ना, कोई issue? नो सर नो सर ठीक है, इसको लिखते हैं, in geometric growth cell undergoes which division? Mitotic. Cell undergoes mitotic cell division and produce two daughter cell. कितने सेल बनाएगा? Two dot. Two daughter cells. Okay, it will produce two daughter cells. Clear? यस सर Both of these daughter cells have power of division. क्या होता है इनके पास? पावर ऑफ डिवीजन पावर ऑफ डिवीजन होता है ना, कि दोनों डॉटर सेल के पास ये पावर ऑफ डिवीजन होता है, तो ये कर सकते हैं। लिखो बेटा, फिर एक और चीज समझाएं। एक्सक्यूज मी सर जी बेटा, सर जो एरिथमेटिक ग्रोथ और जियोमेट्रिक ग्रोथ ये दोनों माइटोटिक सेल ही होती बोलो है मुझे। सर दोनों में माइटोटिक सेल डिवीजन जी। होगा जी। थैंक यू सर है ना, मियोटिक सेल डिवीजन बेसिकली आपका ऐसा नहीं होता है कि मियोटिक सेल डिवीजन में क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं। ये आपका जब गैमीट्स बनाने के लिए होता है ना बेटा। सुनो बेटा, मुस्कान ने पूछा था, किसने पूछा सवाल ये? यस सर मुस्कान ठीक है, प्लांट के ग्रोथ के केस में बहुत रेयर में होता है कि जब गैमीट्स बनना हो ना, मेनली क्या होता है, जब गैमीट्स बनेंगे तब आपका मियोसिस होता है, ठीक है। पर जब आपकी प्लांट की बॉडी को डेवलपमेंट चाहिए होगा तब डिवीजन कौन सा होगा? माइटोटिक। पर ऐसा नहीं है कि सब जगह माइटोटिक डिवीजन नहीं रहता है। जैसे आपने ब्रायोफाइट पढ़ा होगा बच्चों, ब्रायोफाइट पढ़ा है, एल्गी पढ़ा है। तो ब्रायोफाइट की प्लांट बॉडी एक्चुअली कैसी होती है? हैप्लॉइड, याद है? यस सर है ना। अब इसकी मेन प्लांट बॉडी क्या है?
गैमेटोफाइट, है ना? व्हाट इज द रोल ऑफ गैमेटोफाइट? इट विल प्रोड्यूस gametes. है ना? so so if the cell is already haploid, है ना, it cannot undergo the haploid division यानी कि meiosis division. In this case, है ना, when there is a production of gametes which is actually the haploid gametes from the haploid parent, the division will be mitosis. Whenever the number of chromosome remains same to the parent cell, that is mitosis. Otherwise, for the plant growth, the division is required is mitotic. ओके, प्लांट की ग्रोथ के लिए डिवीजन क्या चाहिए? माइटोटिक. हमारी ग्रोथ के लिए डिवीजन क्या चाहिए? माइटोटिक. हमें जब स्पर्म बनाने हैं या ओवा बनाना है तभी तो हम मियोसिस करते हैं बेटा. ठीक है, चलिए. तो अब ये जो जितने भी डॉटर सेल बनेंगे, दोनों बने, दोनों में क्या होगा? पावर ऑफ डिवीजन होगा. देखो, जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है इसको 3 स्टेजेस में डिवाइड करा है. कितने स्टेजेस में? 3 स्टेजेस में. देखो, पहली स्टेज जो है लैग फेज. लैग कहते हैं पीछे रह जाना, है ना, पिछड़ने वाली फेज. दूसरी कहते हैं लॉग, यानी कि मल्टीप्लीकेशन हो रहा है धमाकेदार. कौन सा फेज? लॉग फेज. तीसरा है बच्चे स्टेशनरी फेज. ठीक है, तो 3 फेज में आपका क्या हो रहता है बच्चे? डिवीजन रहता है. एक आपका लैग फेज, एक आपका लॉग फेज और तीसरा स्टेशनरी फेज. अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, ये हो गया बच्चों, ऐसे मैंने एक करा और ये करा. एक एक्स एक्सिस होगा, एक आपका वाई एक्सिस होगा. मान लीजिए मैंने इधर लिख रहा हूँ टाइम. टाइम इधर बढ़ेगा. इधर मैंने लिख दिया प्लांट की ग्रोथ लिख दिया. ठीक है. अगर कोई सेल ज्योमेट्रिक, अच्छा उसमें मैं आपको बताना भूल गया था कि इसमें जो अर्थमेटिक है ना, इसमें ग्राफ कैसा आएगा, ये तो मैं बताने ही भूल गया. पहले ये बता दो अर्थमेटिक का, है ना. हाँ, ये थोड़ा सा ध्यान रखो, इसको बता दें. छोटा सा ग्राफ बना के बता देंगे, उसमें कोई बड़ी बात है नहीं. ठीक है. जब हम अर्थमेटिक ग्रोथ रेट देखते हैं तो हमें टाइम और ग्रोथ का ही तो देखना पड़ेगा. इधर टाइम और ऊपर ग्रोथ. तो हमारी जो ग्रोथ आती है ना, तो वो आती है बेटा, जो ग्रोथ कर्व आएगा या फिर जो ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा बच्चे? लीनियर. इस ग्राफ को क्या कहेंगे? लीनियर ग्राफ. ये 4 नंबर का सवाल हो जाता है भाई. अर्थमेटिक ग्रोथ फेज में कैसा ग्राफ आएगा आपका? लीनियर. ठीक है. बट इन केस ऑफ ज्योमेट्रिक ग्रोथ द ग्राफ इज नॉट लीनियर, इट इज समवट सिग्मोइड. कैसा होता है बच्चों? सिग्मोइड. ठीक है. होगा क्या, आपका सेल जो है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं यहाँ पे. आपका सेल जो है पहले एक फेज में रहेगा जिसको कहोगे लैग फेज. इतना छोटा सा जो फेज गया, ये मैंने इसको ग्रोथ नहीं करा रहा हूँ यहाँ पे. एक कुछ तो अमाउंट होगा, तो 0 तो नहीं कर सकता ना ग्रोथ. आप बात समझे? मान लीजिए यहाँ पे 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, कोई भी मेजरमेंट का है, 4, 5 अप टू 10, ये भी 0, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, 5 आवर, 6 आवर, 10 आवर. इतनी बात समझ में आई? During the initial phase or initial stage of geometric growth, the cell does not show any increase in number, है ना. तो this phase is basically when there is no significant increase in number, the growth is very slow. This phase is known as lag phase. lag phase. Point is clear बेटा? Yes. तो growth is slow. ठीक है. ग्रोथ कैसी होगी बेटा? स्लो होगी. कोई दिक्कत किसी को बेटा? नाउ एज जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैं, आप लोग हिमाचल में है ना, वहाँ का मौसम क्लाइमेट थोड़ा ठंडा रहता है ना. हिमाचल में देखो डिशेस भी थोड़ी अलग अलग होंगी, है ना. कोई फेवरेट डिश होगी वहाँ पे जो फेमस हो, कोई है? राजमा इज फेमस इन हिमाचल. Okay, great. Rajma chawal. Okay, but if you get admission in Rajasthan, okay, the climatic condition will be different from Himachal. Yes, sir. है ना? Yes. And you have to eat dal bati churma. That is very famous in Rajasthan. Dal bati churma, curry,
and गट्टा सब्जी सेव टमाटर and all these things. You were not habitual of this. आपको पसंद भी नहीं आ सकती शुरू में, ऐसा ही होगा. Yes, sir. या तो आप वापस आ जाओगे, पहला पॉइंट कि मुझे नहीं पढ़ना, मुझे नहीं रहना राजस्थान में, मैं वापस जा रहा हूँ. या फिर आप ये करोगे, वहां पर अडॉप्ट करोगे, वहां की कंडीशन को समझोगे, वहां पर अपने आप को ढालोगे, फिर देन यू स्टार्ट डेवलपिंग. वो जो फेज होता है एडेप्टेशन फेज, वो कैसा होता है बच्चों? Slow. स्लो. जैसे कि क्या होता है, हम किसी नए, भाई आपने कॉलेज भी बदला होगा, हो सकता है 10th के बाद कोई स्कूल बदला हो, तो क्या होता है, नए फ्रेंड बनाने में या नए टीचर्स के साथ इन्वॉल्व होने में टाइम लगता है, यही होता है ना. Yes, sir. Yes, बहुत sir. सिंपल था, है ना. तो वो एक फेज होता है जब अपने आप को अडॉप्ट करने में टाइम लगता है. वो फेज आपका बेसिकली हर ह्यूमन बीइंग के केस में कह लो या सेल के फेज में कह लो, सब में आएगा. वो फेज क्या कहलाता है बच्चों? लैग फेज. अब देखिए, जो एडप्ट कर गया ढंग से, वो क्या करेगा, फिर बहुत जबरदस्त तरीके से उसका डेवलपमेंट होगा. फिर क्या होगा, दूसरा फेज आएगा जिसको हम कहते हैं लॉग फेज. इस तरीके से बिल्कुल बेइंतहा तरीके से वो ग्रोथ करता रहता है. टीचर से भी उसकी खूब बननी है, उसके फ्रेंड्स भी बहुत बनना है, वो को करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत ज्यादा है. देन क्या होता है कि एक लिमिट तक ही टीचर से इंटरेक्शन हो सकता है, एक लिमिट तक से ही किससे फ्रेंड बन सकते हैं, उसके बाद आगे नहीं बनते. तो एक अगली फेज आती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? Stationary. है ना. तो टीम फेजेस में वैसे ही क्या होता है, सेल आपका डिवाइड करता है, सिग्निफिकेंट नहीं होता है, तो वो फेज हो जाती है बेटा आपकी लैग Lag. फेज. दूसरी फेज जहां बहुत तेजी से डिवाइड कर रहा है, लॉग फेज. ठीक है. एंड Log तीसरी phase. फेज जहां पर नंबर ऑफ डिवाइडिंग सेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ डाइंग सेल इज नोन एज stationary Stationary phase. phase. And you will see a growth curve known as Sigmoid. sigmoid. Clear? Yes. So in case of geometrics growth, we see 3 stages: lag, log and stationary. Lag is growth is slow, and stationary exponential growth. Exponential, you know what is exponential? 2 की power n. ठीक है बेटा. 2 से 4, 4 से 16, 16 से 32, जो भी होगा. ठीक है, इस तरीके से जाएगा. ग्रोथ आल्सो स्लो डाउन इन स्टेशनरी फेज आल्सो. चलिए लिखिए इसको. लिख लिया बेटा सबने? Yes, sir. चलिए अगले पेज पे देखें. किसी को दिक्कत बेटा इसमें समझ में आ गया? Yes, sir. लिखिए बच्चों. Exponential growth can be measured. ठीक है, या मेजर्ड की जगह एक्सप्रेस लिखूं, किस तरीके से हम एक्सप्रेस करते हैं एक्सपोनेंशियल ग्रोथ को, वो देखें. इसमें हम लिखते हैं W1 है ना, इक्वल टू W0 ERT. यहां पर क्या आ गया बच्चों? ERT. W1 का मतलब क्या है? अब एक एक चीज समझो. व्हाट इज W1? देखो, W यहां पर साइज से है. 1 का मतलब फाइनल साइज. फाइनल साइज क्या हुआ प्लांट का, चाहे किसी चीज का देख रहे हो, यानी कि उसका फाइनल वेट कितना है, फाइनल हाइट कितनी है, या सेल नंबर कितने हैं, लेंथ कितनी है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ठीक है. W1 इज योर फाइनल साइज. जो भी आपने लिया उसका फाइनल साइज क्या है. W0 इनिशियल क्या था. समझ में आई बात? Yes. इनिशियल साइज. ठीक है. एट द बिगिनिंग ऑफ पीरियड, दैट विल बी द इनिशियल साइज. R क्या है बच्चों, जल्दी बताओ. Growth rate. वेरी गुड. R is
growth rate. R is growth rate. T is what? Time Time, है ना? Time of growth, कितना टाइम लगा है ना? Time of Growth. growth. ठीक है. And now we are on to the main topic, that is E. What is E? देखो E की एक हाँ बेस है, एक वैल्यू है 0.375 something like that. I'm not sure this time, but this is the base of natural logarithm, है ना? एक वैल्यू को पुट करते हैं, उससे हम सारा निकालते हैं, लॉगरिथम. ठीक है. तो इस फॉर्मूले से हम किसी भी प्लांट का ज्योमेट्रिक ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं. क्लियर? Yes, sir. इतना समझ में आ गया? Yes, sir. चलो लिख लो, फिर एक क्वेश्चन लेते हैं, बाकी कल. कुछ पूछना किसी को? No, sir. नहीं. Sir, बेटा हाँ हाँ सर आप सेल साइकिल और सेल डिवीजन करवाएंगे चैप्टर? हाँ बच्चे, क्यों नहीं करवाएंगे? ठीक है, क्योंकि आपके सिलेबस में आ रहा होगा ना वो सेल साइकिल सेल डिवीजन. सर हाँ तो कोई बात नहीं, प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट खत्म होगा, उसके बाद हम सेल साइकिल सेल डिवीजन करा देते हैं. छोटा सा चैप्टर है, 3 दिन लगेंगे मुश्किल से. ठीक है बेटा? चलिए, तो एक क्वेश्चन दे रहे हैं बेटा आपको, उसको करिए. क्वेश्चन मिल जाए कोई. ठीक है. Which type of meristem is responsible for elongation of plant? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया बेटा? यस सर. Yes. पहला है एपिकल, दूसरा है बेटा लेटरल, तीसरा है बच्चों इंटरकैलरी, और चौथा है बेटा ऑल ऑफ दीज. चलो बच्चों बोल दो. Yes, sir. ओके चलिए करिए, क्वेश्चन करिए. हो गया बच्चों? यस सर. चलो ठीक है बेटा, तो करेक्ट आंसर क्या बच्चों? एपिकल मेरिस्टेम. ठीक है बेटा, फिर कल हम लोग इसके आगे पढ़ेंगे. ठीक है, और कल हम देखते हैं क्या कहते हैं उसको, इसके आगे का जो भी डिफरेंशिएशन वगैरह, रिलेटिव ग्रोथ वगैरह कल हम देखते हैं. कल तो शायद जूलॉजी होगा. यस सर. तो हमारा चैप्टर कौन सा चल रहा है बेटा जूलॉजी में? सर बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन. Body fluids and circulation.
Chapter बॉडी 8. फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ठीक है, कोई इशू नहीं, फिर वही पढ़ते हैं, ठीक है। चलो फिर अपना ख्याल रखो, बाय बाय, टेक केयर बेटा, Bye, sir. Bye, sir. Bye. Bye, sir. Sir. Thank you, sir. बाय बाय।